सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का जो हिंदी है उसका सबसे मोस्ट वायरल मॉडल पेपर लेके आया हूं। और ये जो मॉडल पेपर है खुद बोर्ड ने जारी किया है 2023 छात्रों के लिए। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर कर देख के समझ लीजिए आप लोग कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, सब्जेक्टिव कितना होगा और कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस मॉडल पेपर को देख के समझते हैं और मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों आपको तो समय 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे। पूर्णांक तो 70 अंक ही होगा, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, निर्देशांक आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि निर्देशांक पढ़ने लगूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो बहुकल्पीय प्रश्न होगा वो 20 अंक का होगा, यानी कि 20 बहुकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि टोटल 20 नंबर के बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि डेली आप लोग कम से कम 15 से 20 बहुकल्पीय प्रश्न जरूर याद करो, क्योंकि 20 नंबर का बहुकल्पीय प्रश्न की बात है। इसलिए आप लोग हर डेली सुबह में उठो और 20-20 33 बहुकल्पीय जितना याद कर सको उतना याद करो। ठीक है, कहां से याद करना भाई? अपने बुक से याद करो या अपने क्वेश्चन बैंक से याद करो। चाहे आप इस चैनल से जुड़ जाओ, इस चैनल पर रोज डेली बहुकल्पीय प्रश्न की भंडार आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर कर सकते हो, जैसे कि देखिए यहां पर है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ये ऐसे ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। तो आप बता सकते हैं चिंतामणि जो निबंध विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ऐसे आप बता सकते हो मेरे भाई, ये बहुत इजी आएंगे। जैसे कि देखिए तीसरा प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि गबन एक उपन्यास विधा की रचना है और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। बस ऐसे ऐसे बहुत आसान आएंगे, बस आपको अपने बुक से तैयार करना है। शुक्ल युग की समय विधि क्या है? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि शुक्ल युग की समय विधि 1919 से 1938 तक है। ठीक है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है मेरे भाई? तो नीर की निर्माण फिर ये उपन्यास नहीं आत्मकथा विधा की रचना है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, इस तरह बहुत आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ज्यादा बड़े भी नहीं आएंगे। मधुशाला किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से माना जाता है? सन 1843 से अब तक। ठीक है, ये इतने आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जो अभी आपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर 10-20 जो है ये आपको 3 चीज से मिला के मिलेंगे, एक गद्य से, एक पद से और हिंदी व्याकरण से। तीनों चीज से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यानी कि आपको तीनों विषय में अच्छे से गद्य के भी ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, पद के भी ऑब्जेक्टिव याद करने हैं और हिंदी व्याकरण का भी आपको तैयार करना है। जैसे कि रस, अलंकार, छंद, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब याद करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो सबको मालूम है कि 2 होते हैं। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए आपको उपसर्ग भी पूछा जा रहा है, प्रत्यय भी पूछा जा रहा है, यानी कि सारी चीज आपको पढ़ने होंगे। तो देखिए आकर्षण की किस उपसर्गता आ का प्रयोग किया हुआ है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, एक ही वीडियो के अंदर पूरा हिंदी व्याकरण में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास, इसमें कोई समास आपको पढ़ना नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इसमें गलती दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अब बताइए। इतने आसान तत्सम शब्द पूछेंगे, संधि पूछा जाएगा, ठीक है, वचन और विभक्त पूछा जाएगा, ये सब पूछे जाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएंगे। टोटल 20 अंक के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में बहुकल्पीय। तो आप लोगों को बहुकल्पीय पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब खंड ब में आते हैं, जहां से आपके एग्जाम में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा गद्यांश। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे 6 अंक का, उसमें से एक ही गद्यांश आपको बनाना रहेगा। ठीक है, 2 मिलेंगे लेकिन एक बनाना रहेगा जो आपको आता हो। तो दोस्तों इसका मैं 6 नंबर पक्का करा दिया है, ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बना दिया है, जिससे मात्र आपको 7 गद्यांश बताया है। उन 7 गद्यांश को पढ़ के आप इस 6 नंबर को आप पक्का कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप कमेंट मांगोगे तो कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए गद्यांश को तो हम काम खत्म करते हैं क्योंकि इसका नंबर हमने पक्का कर लिया है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा होगा पद्यांश।
पद्यांश भी मैंने 6 नंबर पक्का कर दिया है मेरे भाई, और उसका वीडियो आज ही अपलोड किया था जिसमें आप लोग को 6 पद्यांश बताया है, और उन्हीं 6 पद्यांश को पढ़ के आप अपने एग्जाम में 6 अंक ये पा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो को लाइक डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर देख लीजिएगा, ये भी 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। सोचे दोस्तों, मैं 12 नंबर अभी आपका पक्का कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, अब संस्कृत का गद्यांश आएगा। अरे मेरे भाई, इसका भी मैं कल सुबह में इसका नंबर पक्का हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि कल जैसे इसका मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आपके पास आ जाए, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं 5 से 6 बताऊंगा, उसे तैयार कर लीजिएगा। तो जो संस्कृत का गद्यांश है इसका भी 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब जो चौथा प्रश्न होगा उसमें संस्कृत का पद्यांश पूछेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो पद्यांश आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर का आएगा, तो ये भी मैं बहुत जल्द इसका भी वीडियो लेके आऊंगा, बस आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर में प्रश्न जो होगा उसमें आप लोग को जिले के अनुसार खंड काव्य पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस जिले से हैं उस जिले में जो खंड काव्य पढ़ना होता है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, आपको बता देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये 3 नंबर आप लोग ले लीजिएगा। यदि आपके टीचर नहीं बता रहे हैं तो आप लोग अपने जिले का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं जो आपका 6 नंबर प्रश्न होगा वो क्या है। 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों आप लोगों का जीवन परिचय पूछा जाएगा लेखक का। 6 में 2 प्रश्न होंगे, क और ख। क में होगा लेखक का जीवन परिचय, ख में होगा कवि का जीवन परिचय, दोनों ही 5-5 नंबर के होंगे। अब दोस्तों इसको अभी मैं पक्का कर देता हूं। आपको लेखक के जीवन परिचय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना है, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लेना है। अब इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, ठीक है। बस इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, ये 5 नंबर आपको 100% दे दिए जाएंगे। नहीं दिए जाएंगे तो आप जो मन करो तब तो कह देना मेरे चैनल पर आके, बस इन तीनों को तैयार कर लो, 5 नंबर आपका है, ठीक है। 16 फरवरी को गार्दा मजाक के आना, आग लगा देना है, आग 70 में 70 अंक करके आना है। अगर इस चैनल से पढ़ रहे हो तो जरूर करके आओगे, ठीक है। 6 का जो ख नंबर होगा उसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये 5 नंबर आप कैसे पक्का करेंगे। ये जो तीनों दिख रहे हैं बस इन्हों तीनों को पढ़ लीजिए, 3 नहीं 4 को मैं बता रहा हूं। एक गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ लीजिए, महावीर सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, सुमित्रानंद पंत जी का पढ़ लीजिए, और एक और पढ़ लीजिएगा महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा का। उसके बाद ये 5 नंबर देने से आपका कोई नहीं रख सकता है। तो दोस्तों अभी इसी वीडियो में मैंने आपको हिंदी का कितना नंबर पक्का करा दिया, सोचो आप। तो इस चैनल से बहुत फायदा है, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न में मेरे भाई एक श्लोक पूछा जाएगा, जो भी श्लोक आपको याद हो वो लिख सकते हैं, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। 2 नंबर पक्का करा दूं, चलो कॉपी पेन उठाओ और लिखो। रे रे चातक सौधान मनसा मित्र क्षण छित नाम अंबोदा बहावा विसंतेश्वर धापी नेता दृश्या। बस ये 2 लाइन के श्लोक को अभी मैंने सुनाया, उसे अगर लिख के आ जाते हो तो ये 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन बैंक खोलिए, 7 नंबर प्रश्न को खोलिए, उसमें 3-4 श्लोक दिए होंगे, उसमें से कोई एक श्लोक को याद कर दो, आपका 2 नंबर कंफर्म। और कोई चिंता नहीं है, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरे मेरे भाई ऐसे पढ़ो ना कि लगे कि हाँ पढ़ रहा हूं मैं एग्जाम में 90% पा सकता हूं, ऐसे पढ़ना आपको, ठीक है। 8वें प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो 8वें प्रश्न में आपसे संस्कृत के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 2 प्रश्न आपको बनाना रहेगा, ये भी 4 अंक का होगा। तो दोस्तों इसका जो 4 नंबर है ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसका पक्का कराऊंगा बहुत जल्द, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि आपके पेपर का लास्ट प्रश्न होगा और ये आपके एग्जाम में 9 नंबर का होगा। 9 नंबर का पूछा जाएगा निबंध। आपको 5 निबंध बता रहा हूं, बस उन 5 निबंध को तैयार कर लो, ये 9 नंबर आपका है। पहला पर्यावरण संरक्षण का उपाय या पर्यावरण प्रदूषण, इस पर आप लोग जरूर तैयार करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोग आतंकवाद पर तैयार कर लो, तीसरा जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लो, और चौथा तैयार कर लो, ये नारी वाला भी तैयार कर सकते हो, या मैं अभी एक बता रहा हूं, आप लोग तैयार कर लो विज्ञान
हाँ, विज्ञान वाला तैयार कर लो, विज्ञान लाभदायक है या हानिकारक है, इसे तैयार कर लो, बस आपका निबंध का काम बन जाएगा। यदि आपको निबंध नहीं लिखने आता है तो उसका वीडियो ऑलरेडी पहले से बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सीख लीजिए कि किसी भी विषय पर आप अपने से बना के निबंध कैसे लिख सकते हैं और ये 9 नंबर आप इजिली पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का संपूर्ण जानकारी दे दिया है कि आपको कैसे स्टडी करनी है, कैसे कम से कम समय में हिंदी का बढ़िया से तैयारी करना है। अब दोस्तों, हिंदी का टेंशन आप लोगों को खत्म हो गया होगा, ये मैं समझ सकता हूं। अगर टेंशन नहीं खत्म हुआ है तो उसका भी इलाज मेरे पास है। 2 से 3 दिन के अंदर में एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जो कि 1 से 2 घंटा का वीडियो होगा और उसमें पूरा हिंदी का 70 नंबर तक करा दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। भले पहले ही क्यों बताया हूं, लेकिन उसमें वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही स्टडी कराई जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।